हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो थे सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एक वीडियो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अभी भी प्ले होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, विप्रो के नंबर्स आ चुके हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना तो आप लोगों को वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके आप ऑल सिलेक्ट जरूर कर सकते हो। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो एक लेटेस्ट वीडियो था कि टीसीएस के बायबैक से रिलेटेड कैसे आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, तो इसको भी देख लेना। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, कल के दिन जैसे बाजार खुलेगा तो आप सभी लोगों को पता है कि कौन से स्टॉक हम लोगों ने यहाँ पे फोकस में रखने हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम लोग यहाँ पे पहले तो टीसीएस को ही देखेंगे। गैप ऑफ ओपनिंग की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। देन इन्फोसिस से भी अच्छी उम्मीद है। एंड विप्रो की बात करें तो गिरावट का माहौल यहाँ पे बन चुका है। सो इन तीन कंपनीज़ के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है। देखिए, मैं पहले ही बताना चाहूँगा, जिनके पास भी विप्रो है दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए तो आप लोगों को कहता हूँ कि अच्छे स्टॉक में निवेश करो। तो ऐसे ही गिरावट के माहौल में भी आप लोगों को अच्छे कंपनीज़ में कुछ भी डैमेज यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, गिरावट यहाँ पे ज़रूर हो सकती है, जो कि हम लोग को एडीआर से अंदाज़ा आ रहा है 5-6%, 7%। बट इतना मैं कह सकता कोई भी स्टॉक तबाह होने वाला नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको बाद में अच्छे रिटर्न ही ज़रूर यहाँ पे मिल सकते हैं, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कल के दिन के हिसाब से एक और दिग्गज बड़ी आईटी कंपनी माइंड ट्री के नंबर्स आने वाले। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, माइंड ट्री का अभी तक का रिकॉर्ड है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर दिखा है। अभी तक विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जिन्होंने नंबर दिखाए थे ना, इसके से भी बेटर नंबर क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में माइंड ट्री ने दिखाए थे। आउटस्टैंडिंग नंबर थे। तो क्या अभी क्वार्टर 3 में भी ये कंपनी अच्छे नंबर्स दिखाएगी? तो एक कल 13 जनवरी है दोस्तों, तो पता चलने वाला है। बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा इस कंपनी की ओर। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक और कंपनी 13 जनवरी मतलब कल के दिन के हिसाब से, उसका नाम है दोस्तों टाटा मेटालिक्स। सो टाटा मेटालिक की अगर मैं बात करूँ तो मैं बताना चाहूँगा, पिछले टाइम क्वार्टर 2 के बहुत ही खराब नंबर अगर किसी के थे तो वो टाटा मेटालिक्स के थे। एंड स्टॉक जोरदार गिरा था। तो इसीलिए क्या ये अपने नंबर को इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये कल देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 हाथी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के नंबर्स देखने को मिले, तो कल पूरा आईटी सेक्टर फोकस में रहने वाला है। इवन दो माइंड के नंबर्स नहीं आएंगे, फिर भी हम लोगों को मतलब ड्यूरिंग द मार्केट या फिर बाद में आ सकते हैं, बट पहले ही हम लोगों को आईटी सेक्टर में हड़कंप मचते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ज़रूर कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी, क्योंकि आईटी सेक्टर में मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अशोक लेलैंड से रिलेटेड। अशोक लेलैंड ने दोस्तों यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक कंपनी के साथ यहाँ पे उन्होंने करार किया हुआ है। सो नो डाउट आगे जाके एआई जैसी चीज़ें हम लोग को इंडिया में आते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। मतलब बड़े स्केल की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब शुरुआत तो यहाँ पे हो चुकी है। एंड अशोक लेलैंड इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश यहाँ पे अभी से करना यहाँ पे चाहता है। सो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, उसमें अशोक लेलैंड तो फिलहाल हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अशोक लेलैंड में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पास है, बहुत ही पुराने समय से है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अशोक लेलैंड की भी मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में, जैसे कि आपको पता है कि हर एक सेक्टर में, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो टाटा रहता है, राइट। देन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी बाकी के व्हीकल तो भूल ही जाओ। टू व्हीलर की बात करें तो बजाज ऑटो अच्छा कर सकता है। वैसे अगर हम लोग बात करें थोड़ा हेवी व्हीकल्स की बात करें तो अशोक लेलैंड एक बहुत ही बड़ा नाम है ग्लोबल लेवल पे। तो इस कंपनी को मुझे ऐसा लगता है कि आगे बहुत ही अच्छा खासा स्कोप देखने को हम लोग को मिल सकता है। सो देखना पड़ेगा कि कंपनी के आगे के प्लान्स कैसे रहेंगे, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यस, आज के दिन जैसे मैंने आप लोगों को संडे के दिन भी बताया था, इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे सामने आएगा। किसका? यूएस के इन्फ्लेशन। एंड दोस्तों वो 7% तक जा चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1982। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लोग मतलब बोलते हैं ना फाइनेंस के, जिनका बैकग्राउंड नहीं रहता है, उनको थोड़ा सा ये चीज़ें पता नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका जैसी कंट्री है ना, वो इन्फ्लेशन के साथ डील नहीं करती थी, वो ग्रोथ के साथ बातचीत करते थे कि हमारी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए। इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम लोग बात करें, हमारे देश की बात करें, हम लोग इन्फ्लेशन से डील करते हैं, राइट। बट अभी आप देख सकते हैं कोविड के वजह से पूरा चक्र यहाँ पे घूम चुका है, जहाँ पे अमेरिका जैसी कंट्री में भी इन्फ्लेशन जैसी कंसर्न आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि जैसे ही कोविड आया था, आप सब लोगों को पता है, फेडरल रिजर्व ने, जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, इतने डॉलर छाप दिए थे मार्केट में, हम लोग को वो सर्कुलेट होते हुए देखने को मिले थे। इसके चलते अभी यहाँ पे क्या होने वाला है
कि वो सारा पैसा लिक्विडिटी वापस सक करने की बात होगी अगर इन्फ्लेशन अगर ऐसा ही बढ़ा तो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, एंड रेट्स अगर वो बढ़ाएंगे तो आप लोगों को पता है क्या सारा खेल कैसे यहाँ पे चलता है। मार्केट के लिए न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। सो इन्फ्लेशन अगर ऐसा ही बढ़ेगा तो आप आने वाले जो समय फेडरल रिजर्व की जो बैठक रहेगी, आप बोल सकते हो कि अर्ली स्टेज में भी हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट हाइक का भी अंदाज़ा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो बहुत ही मतलब ये डेंजरस डेटा है, हम कह सकते हैं 7% तक महंगाई जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे पीवीआर। आप सब लोगों को पता है एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ही अच्छी है, बट क्या करें इनका बिजनेस ही चलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो ओमाइक्रॉन से रिलेटेड अगर कोई नॉर्मल न्यूज़ आ जाती है या फिर रेस्ट्रिक्शन लूज होने की बात होती है तो वापस इसमें हम लोग को जान आते हुए देखने को मिलती है, बट ये कंपनी फंडामेंटली अभी इतनी मजबूत नहीं रही। अगर आप कंपनी के पीएनएल देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब पीएनएल। देखिए कंपनी का बिजनेस कोई ख़राब नहीं है, बट करेंगे क्या अगर बिजनेस ही नहीं चलने दिया तो। जैसे बोलते हैं ना, एक बैट्समैन अच्छा है बट उसको मैदान में ही उतरने नहीं दिया, प्लेइंग 11 में रखा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा ही क्या उसका। तो ऐसे ही है इनका, कभी भी कोविड की न्यूज़ आ जाती है तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। तो इसीलिए ये सोच समझ कर डिसीजन लेना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कंपनी खराब नहीं है बट इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सिटी बैंक की बात करें तो इंडिया से तो वो रिटेल का तो बिजनेस से टाटा बाय बाय हो चुके हैं। सो अभी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों मैक्सिको की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वहाँ से भी उनका जो कंज्यूमर बिजनेस है उसको भी अगर हम लोग बात करें तो सिटी बैंक फिलहाल तो टाटा बाय बाय करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो सिटी बैंक का बिजनेस किस किस को मिलेगा ये हर जगह पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इंडिया में भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे बैंक्स हम लोगों को यहाँ पे सिटी बैंक का जो कस्टमर बेस है उसको एक्वायर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों कि इंडिया में रिटेल का जो सिटी बैंक का जो कस्टमर बेस है, कौन सी बैंक खरीदने से रिलेटेड हम लोग को सारी बातें देखने को यहाँ पे मिल रही थी, उस बैंक का नाम ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और कौन सी बैंक कंपटीशन दे रही थी वो भी ज़रा यहाँ पे बता देना। सो इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, मैं देखना चाहता हूँ कौन कितने रेगुलरली यहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस में आज के दिन थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी। मैंने कल आप लोगों को थोड़ा हिंट दिया था कि थोड़ा बहुत अच्छा पॉजिटिविटी यहाँ पे रह सकता है। हालांकि अभी कोई कंक्लूजन के ऊपर फ्यूचर ग्रुप की बात करें, फ्यूचर ग्रुप, अमेजॉन, रिलायंस, इससे रिलेटेड अभी तक कोई कंक्लूजन सामने नहीं है, बट थोड़ा सा उम्मीद की किरण क्या देखने को यहाँ पे मिल रही है कि शायद से कुछ ऐसा हो सकता है जो कि रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप की डील सक्सेसफुली हो सकती है। उसके लिए वो अमेजॉन का डील फ्यूचर कूपन के साथ फेल होना इंपॉर्टेंट है, जो कि सीसीआई ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने वो डील गलत वे से यहाँ पे हत्या ली थी, जो कि कुछ डॉक्यूमेंटेशंस उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किए थे। अभी ये मामला कोर्ट में एंड कोर्ट में तारीख के ऊपर तारीख तो चलता ही रहता है। सो देख लेते हैं आगे जाके क्या होता है। देन दोस्तों बात करें आईसीआईसीआई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने रखी है कि इंडियन रुपी की बात करें। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन रुपी वोंट कीप अप अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू 2022। मतलब आने वाले समय में भी आईसीआईसीआई बैंक ये प्रोजेक्ट करता है कि इंडियन रुपी वीक ही रहेगा। सो ये एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इंडियन रुपी वीक, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे जितना यहाँ पे आते रहेंगे उतना ही इंडियन रुपीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग को उसी लेवल पे देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो इंडियन रुपी की अगर हम लोग बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का ये स्टेटमेंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो FIS-DIS, तो वापस फॉरेन इन्वेस्टर 100-200 लगाते हैं, बट निकालते वक्त तो हज़ार की प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो फिलहाल नेट सेल्स 1000 का ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है, अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो बजट से रिलेटेड हर किसी की निगाह यहाँ पे रहने वाली, उसके बाद मतलब एक क्लियर स्टैंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो पेटीएम तो आप लोगों को पता ही है लगातार नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं कहता हूँ कि जब स्टॉक भागता है तो बहुत टाइम लेके भागता है, बट जब गिरेगा तो इतना छोटा सा भी टाइम इनफ होता है कि वो स्टॉक को पूरी तरीके से तबाह करे। पेटीएम बहुत सुंदर कंपनी है, बट वैल्यूएशन अगेन कंसर्न कर रहे कंपनी के पीएनएल, मतलब कंपनी लॉस में है और उस लेवल पे ये कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही महंगा देखने को मिल रहा था। आखिरी न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों LIC टू फाइल द प्रोस्पेक्टस फॉर द इंडियाज बिगेस्ट IPO। एंड दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि LIC का वैल्यूएशन लगभग 15 लाख करोड़ के हिसाब से वो बाजार में उतरने की बात कर रही है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी आफ्टर द रिलायंस एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द स्टॉक मार्केट। सो ज़रूर ये देखना पड़ेगा कि क्या ये LIC की बम्पर लिस्टिंग यहाँ पे मतलब 15 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से। एंड मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, LIC अपना कुछ परसेंटेज ही बेच रही है, पूरा परसेंटेज वो मार्केट में लेके नहीं आ सकती। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका वैल्यूएशन क्या रहेगा। वैल्यूएशन को लेके हमेशा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट जैसे मैंने कहा कि 15 लाख करोड़ के आसपास का, ये देखिए 15 लाख करोड़ के आसपास का फिलहाल तो वैल्यूएशन बताया जा रहा है। सो देख लेते हैं LIC से रिलेटेड किस तरीके का IPO एंड उसका प्राइस बैंड क्या रहता है, क्या ऑफर रहता है, वो यहाँ पे आगे हम लोग देख लेंगे। सो आशा करता हूँ ये छोटा सा अपडेट वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।